Hello everyone, welcome to all of you. I am Jayprakash. आई होप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। यदि नहीं किया तो बेटा कर दीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। आज का अपना टॉपिक है सम क्वेश्चंस ऑन सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। सम का जो फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, सम क्या होता है n/2। सम ऑफ एन टर्म्स क्या बताया था मैंने, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर हमने बताया था सम का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन अपने पास तब ये लगाना है, अदरवाइज हमें ये फॉर्मूला लगाना है। इसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 500। बिटवीन है मतलब 100 और 500 के बीच में जो 8 से डिवाइड हो जाएं, 8 से डिवाइड हो जाएं, उनके नंबर्स का सम बताना हमें। तो कितने नंबर आएंगे? तो हम क्या लिखेंगे, ओ नेचुरल नंबर बिटवीन 100 एंड 500 which are divisible by 8, which are divisible by 8 मतलब जो 8 से डिवाइड हो जाए। और कौन कौन से होंगे बेटा? फर्स्ट नंबर 104, सेकंड 8 ऐड कर देंगे 112, फिर 120 एंड सो ऑन। लास्ट नंबर क्या होगा इसमें? 500 से कम तो 496, ये अपना लास्ट नंबर हो जाएगा। ये क्या है हमें दिख रहा है, दिस इज एपी बेटा, ये एपी है। यदि एपी है लीजिए ना, दिस इज एन एपी। यदि एपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा? ए है 104, और जो डिफरेंस है वो तो 8 ही रहेगा क्योंकि हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं इसको 8, ठीक है। और लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है बेटा इसकी L 496। क्लियर मेरी बात? अब हमें देखो n नहीं पता, n/2 चाहिए ना, तो n नहीं पता हमें कि n क्या होगा। तो अपने पास लास्ट टर्म है मतलब L है या मतलब an है, L का हो या an का हो, बात ये कि लास्ट टर्म है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा a प्लस n-1 इंटू डी। an है 496, a है 104 प्लस n-1, डी अपने पास कितना बेटा 8 है। इसको यदि हम सोल्व करें तो कितना होगा? 496 माइनस 104 इज इक्वल टू n-1 टाइम्स 8। तो 496 माइनस के 104 392 इज इक्वल टू 8 टाइम्स n-1। तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो n-1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? n-1 इज इक्वल टू 392 अपॉन 8, 392 अपॉन 8, 8 4 जा 32 और 8 9 जा, तो n-1 कितना है बेटा 49। तो n कितना आ गया 50। तो हमें क्या पता चल गया बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है 50। तो हमें सम निकालना है, तो रिक्वायर्ड सम या लिखेंगे रिक्वायर्ड सम मतलब S50, 50 टर्म है टोटल, तो 50/2 और a प्लस एल। फर्स्ट टर्म अपने पास 104 और लास्ट टर्म बेटा अपने पास 496। इसको सो कर लेते हैं, 25 से कैंसिल, 25 टाइम्स 104 प्लस ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर 15,000। तो इसका जो सम आएगा बेटा वो कितना आएगा 15,000। तो जो सम आएगा, जो से इन सभी को ऐड करेंगे 104 112 प्लस 120 प्लस 496, तो इनका जो सम आएगा वो आएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, if Sn is 3n square minus 4n, find its nth term where Sn is the sum of first n terms of AP। Sn गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको Sn गिवन हो तो AP हम क्रिएट करेंगे। AP कैसे बनाएंगे? पुट करेंगे लेट n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, S1 3 माइनस के 4 माइनस 1, फिर लेट n को 2 ले लेंगे अब की बार, तो S2 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, तो दिस विल बिकम 4 3 12 माइनस के 8, इट विल बिकम 4। फिर लेट करेंगे n को 3, तो S3 कितना आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, n की जगह पुट किया बेटा मैंने 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 माइनस के 12, तो कितना आएगा 15।
ठीक बेटा, ऐसे चलता रहेगा। तो 3 टर्म आ गई। तुम्हें पता है जो S1 होता है बेटा वो A1 के इक्वल होता है। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, -1। S1 जो होता है बेटा वो A1 के इक्वल होता है। ऐसे ही A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2 - S1। A2 क्या होता है, S2 - S1। ये ध्यान रखना है। तो S2 है 4 माइनस 1, तो 4 + 1 ये कितना आ गया बेटा 5। A3 थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, S3 - S2। S3 - S2 इससे हम क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म। तो S3 है बेटा 15 माइनस के, S2 है 4, 15 - 4 कितना आ गया 11। ठीक है जी। तो हम ध्यान से देखिए तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई एपी की, -1, फिर 5, फिर 11 एंड सो ऑन। दिस इज एपी। लिख देना है एपी बन गया अपने पास। एपी में ए है बेटा फर्स्ट टर्म -1 है, डिफरेंस कितना आएगा 5, A2 - A1। तो 5 माइनस +1, तो 5 + 1 कितना देगा 6। तो डिफरेंस 6 आ गया। अगली टर्म पे डिफरेंस देखो 11 माइनस के 5 6। तो ये एपी है। ठीक है जी। तो हमें क्या बताना था इसमें nth टर्म। तो nth टर्म कैसे निकालते हैं एपी की, an से a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस n-1 और डी की वैल्यू कितनी है बेटा 6। तो -1 प्लस 6n - के 6, तो 6n - के 7। तो जो एपी की nth टर्म आई वो कितनी है बेटा 6n - के 7। ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप क्वेश्चन में आपको एक्शन गिवन होगा, n को 1 पुट करना, S1 आएगा, 2 पुट करोगे S2 आ जाएगा, n की जगह 3 पुट करोगे S3 आ जाएगा। फिर S1 जो आता है वो A1 की इक्वल होता है, ध्यान रखना आपको S1 A1, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 और A1 इक्वल होंगे। A2 निकालने के लिए S2 - S1 दो टर्म्स का सम होगा फर्स्ट प्लस सेकंड, उसमें से फर्स्ट टर्म का तुम घटा दो तो A2 आ जाएगा। सेकंड टर्म A3 निकालने के लिए S3 - S2, A4 निकालने के लिए S4 - S3, ऐसे चलता रहेगा बेटा। फिर यहाँ से AP क्रिएट हो जाएगी, AP का डिफरेंस निकाल लेना A2 - A1 से 5 -1 6, और ये nth टर्म पूछेगा आपसे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। कोई एपी है उसकी सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म का सम कितना बेटा 42 है। मतलब यदि एपी का मैं मान लेता हूँ कि ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, लिखना है आपको, राइट करना है लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ 6 टर्म मतलब अपने पास 6/2 फॉर्मूला 2a + n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू तो 6 है, यहाँ पे मैं 6 भी पुट कर सकता हूँ। तो 2 3 × 6, 2a + 6 - 1, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, दिस वन इंटू डी नहीं पता हमें 42। 3 से इसको कट कर लेंगे, 3 से कट हो जाएगा 14। ठीक है जी। तो 2a + 5d = 14। तो एक इक्वेशन आ गया अपने पास ए और डी में कि 2a + 5d = 14। नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट गिवन है कि 10 टर्म रेशियो ऑफ 10 टर्म टू द 30 टर्म, मतलब 10 टर्म का रेशियो 30 टर्म के साथ वो कितना गिवन है बेटा 1:3 है। कितना है 1:3 है। ठीक है जी। तो आपको 10 टर्म पता है क्या होती है, a + 9d और 30 टर्म a + 29d = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3a + 27d = a + 29d। तो 3a - के a = 29d - के 27d, 2a = 2d। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो a = d। तो हमें क्या पता चला सेकेंड इक्वेशन से कि a और d की वैल्यू इक्वल है। तो पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करो। तो 2 टाइम्स a + 5 टाइम्स ऑफ a = 14, 7 टाइम्स ऑफ a = 14। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, 7 2 = 14, और a और d इक्वल है, therefore d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। a और d की वैल्यू आ गई अपने पास। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 30 टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आ गई 2, 30 टर्म और निकाले। तो 30 टर्म कैसे निकालोगे 8 13। तो 8 13 मतलब a + 12d, a2 है + 12 इंटू डी भी 2 है, तो 2 + के 24, तो 26। तो 13 टर्म का जो आंसर आएगा वो कितना है बेटा 26।
इस टाइप का एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म गिवन था, S6 गिवन था अपने पास, फॉर्मूला लगाया मैंने n/2 2a + n - 1 × d = 42। वहाँ से एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट टर्म एक गिवन था कि रेशियो 10 टर्म टू द 38 टर्म 1/3 था, यहाँ से सेकंड इक्वेशन बन गई, दोनों को सोल्व कर लिया, a और d की वैल्यू आ गई। 38 टर्म निकालनी है तो a + 12d होती है, वहाँ से हमने a और d की वैल्यू रख के इसको सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP, एक AP है बेटा 3 5 7 9 एंड सो ऑन। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी एडिड टू गेट सम 120, मतलब इनको मैं ऐसे यदि ऐड करूँ तो लास्ट में जो सम आएगा वो 120 आएगा। तो कितनी टर्म्स आएंगी AP की ऐसी जिनका सम 120 आ जाए। तो आपको पता है ये सम है, तो सम है मतलब ये SN कितना है 120 है। SN यदि 120 है तो A कितना है यहाँ पे 3 और D कितना है बेटा 5 - 3 2 है। तो SN का फॉर्मूला लो n/2 2a + n - 1 × d = 120। n हमें निकालना है तो n/2 2 × a कितना है बेटा 3 है, n - 1 d कितना है 2 है, = 120। n टाइम्स देखो n/2 ये हो जाएगा 6 + k n - 1 × 2 = 120। तो ये जाएगा n/2 2 कॉमन है बेटा दोनों में से, 3 + k n - k 1 = 120। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बचेगा n टाइम्स n + k 2 = 120। n टाइम्स n + k 2 = 120। तो यदि इसको हम आगे सोल्व करें तो हो जाएगा n² + k 2n - 120 = 0। इसके हम क्या बनाएंगे बेटा फैक्टर, फैक्टर बनेंगे 12 और 10। तो n² + k 12n - k 10n - 120 = 0। n कॉमन n + k 12 - k 10 कॉमन n + k 12 = 0। तो n + 12 दोनों में से कॉमन आएगा, n - 10 = 0। तो n + 12 0 होगा या फिर n - 10 0 होगा। तो n की वैल्यू 10 आएगी यहाँ से, और इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होगा, नेगलेक्ट कर दिया। तो n की वैल्यू 10 आ गई। तो कहने क्या अर्थ है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी बेटा 10। मीन्स कहने क्या आता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म 10 आएंगी, मीन्स कि जैसे मैं 10 टर्म लिखूँगा 3 + 5 + 7 + 9 दो दो डिफरेंस है +11 + 13 + 15 + 17 1 2 3 4 5 6 7 8 + 19 और +21 9 10। इनको यदि मैं जोड़ूंगा तो इनका सम 120 आएगा। आप जोड़ के देख लीजिएगा, सम कीजिए इन सभी का तो 120 आएगा। और ये इनकी वैल्यू कितनी है 10 है बेटा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा था, ठीक है, कि ऐसे मैं कितनी टर्म्स लूँगा AP की सम 120 आ जाए। तो ऐसे हमें 10 टर्म्स लेनी पड़ेगी, इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 120 आंसर आएगा इन सभी को, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। आज का होमवर्क है आपका ये क्वेश्चन, आज आपके होमवर्क है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।